प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा सन्निकट है, ऐसे में आइए एक प्रश्न पत्र को हल सहित देख लें, जिससे सभी प्रश्नों के तरीके और उनके उत्तर लिखने के तरीके से आप परिचित हो जाएं। आपका प्रश्न पत्र प्रायः 2.5 घंटे का होता है और प्रश्न पत्र 70 अंक का होगा, जिसमें 20 अंक का खंड अ होगा जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा और उसमें कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके सही उत्तर को आपको OMR शीट पर रंगना होगा। जबकि खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको लिखना होगा। शेष अंक आपको मासिक परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। तो आइए खंड अ शुरू करते हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके उत्तर को आपको OMR शीट में रखना है। पहला, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो उत्तर सही है उसी की हम चर्चा करेंगे, जिससे वीडियो को छोटा रखा जा सके और आप समझ सकें कि क्या करना है। विस्तार में हम नहीं ले जाएंगे, कम समय में आपको पूरे प्रश्न पत्र का आपको ज्ञान कराएंगे। दूसरा, गोदान उपन्यास के लेखक हैं? सही विकल्प है मुंशी प्रेमचंद। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं? सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसानल्लाह खां। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णयुग कहा जाता है भक्तिकाल को। श्री रामचरितमानस के रचयिता हैं? सही उत्तर है तुलसीदास। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। युद्धों का सजीव वर्णन विशेषता है आदिकाल की। बीरस का अस्थाई भाव है उत्साह। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में अलंकार होगा अनप्रास, क्योंकि यहाँ तवण की आवृत्ति हुई है। कवित्री का शुद्ध रूप होगा तो इसका शुद्ध रूप होता है कवइत्री। अग्नि का तद्भव होगा आग। दिन का विलोम होगा तो इसका सही उत्तर है रात। दिन का रात या रात का दिन। नेत्र नयन दृग लोचन आदि कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। आजन्म का समास विग्रह होगा आधन जन्म, यानी जन्म पर्यंत। हिमालय का संधि विच्छेद होगा तो सही उत्तर है हिमधन आलय। रामेण रूप है राम का तृतीया विभक्ति एकवचन। और गच्छन्ति रूप है गम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये जो 20 प्रश्न हैं, इनके सही विकल्प को आपको OMR शीट में रंग कर उत्तर देना है। और अब आइए खंड ब की ओर चलें, जो 50 अंकों का है और इसका उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। तो इस प्रश्न पत्र का 21वां प्रश्न और खंड ब का पहला, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को आपको चुनना होगा और उनके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इस तरह से 6 अंक इस प्रश्न के लिए निर्धारित हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे नशे में आदमी की देह काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रहता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है, वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था पर मन कर्म के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं उठाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। अभी 3 प्रश्न कौन है? पहला है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है जिसने कभी तलवार नहीं उठाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। और तीसरा प्रश्न पूछा गया, नशे में आदमी की दशा कैसी हो जाती है? जो दूसरा गद्यांश है, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। तो हमें चूंकि एक ही करना है तो मैं एक की चर्चा कर रहा हूं, आप पूरा पेपर इसे देख सकते हैं। उत्तर कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से जहां कॉपी में आपको लिखना है जिस पंक्ति में, उस पंक्ति के मध्य में लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 21, फिर संकेत डालिए जैसे नशे में और चला सकता लास्ट तक। पहला प्रश्न जो आपका था वो पूछा गया था कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखे, तो ऐसे लिख दीजिए
उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक मंत्र और लेखक का नाम प्रेमचंद है। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या का है और उसको आप कुछ इस तरह से लिखें। बूढ़े भगत की विशेषता को स्पष्ट करते हुए लेखक कहता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी किसी को कष्ट न पहुंचाया हो वह चाहकर भी किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। जिसने कभी तलवार को हाथ में न लिया हो वह चाहकर भी किसी पर तलवार से प्रहार नहीं कर सकता। तीसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर यह होगा, नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, वह पैर कहीं और रखता है और पड़ता कहीं और है, वह कहता कुछ और है और जबान से निकलता कुछ और है। यानी जो पहली लाइन है वहां से आपको ये उत्तर ढूंढ के लिखना है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह भी 2 पद्यांश दिए जाएंगे, प्रत्येक के नीचे 3 प्रश्न होंगे, एक को चुनना होगा और सही उत्तर लिखना होगा आपको। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, इसलिए इस प्रश्न के लिए भी 6 अंक हैं। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। पहला प्रश्न है, व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन कब तक नहीं होते। दूसरा, रेखांकित अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। और जो तीसरा आपका प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है। ये 3 प्रश्न आपको देने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इनका उत्तर लिखते समय आप चाहे ऊपर का करें और चाहे इसके बाद अथवा जो नीचे है बसो मेरे नैनल में नंदलाल, इसके नीचे भी 3 प्रश्न है, किसी का भी आप उत्तर दे सकते हैं। लिखने का तरीका है कि आप डालें प्रश्नोत्तर संख्या 22, संकेत जब मैं से लेकर माँ हमने पहला लिया है कबीर का। तो पहला जो प्रश्न है कि व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन कब तक नहीं होते, तो उत्तर होगा व्यक्ति के भीतर जब तक अहंकार की भावना रहती है तब तक उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। दूसरा, रेखांकित अंश का आशय पूछा गया है और यहां आप देखेंगे तो रेखांकित अंश जो आपका है वह सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए, तो इसी का आपको लिखना है। तो इस तरह से लिखें, पहले हेडिंग डाल दें रेखांकित अंश का आशय, फिर लिखें रेखांकित अंश का आशय है कि जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है वैसे ही ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में व्यक्ति का अज्ञान रूपी संपूर्ण अंधकार दूर हो जाता है। तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है। तो उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम दोहा छंद है। ध्यान रखिएगा, जब आपने प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाल दिया तो बार बार प्रश्नोत्तर संख्या 22 का 1, 22 का 2, 22 का 3 ऐसा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए प्रश्नोत्तर संख्या 23। 23 प्रश्न नंबर जो है वो 2 खंडों में विभाजित है। खंड क में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे संस्कृत के और इनका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। इसके लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं। जैसे स्वामिनः रामकृष्ण से आप देख रहे हैं अजायत, ये पहला है। दूसरा अनंतरम श्री कृष्ण से लेकर के अकरोध तक है। हम पहले वाले का उत्तर आपको दिखा रहे हैं। तो लिखना इस तरह से, प्रश्नोत्तर संख्या 23 का संकेत आप कर दें स्वामिनः से अजायत तक, पहला लिया है हमने। संदर्भ इस तरह से लिखिए, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत परमहंस रामकृष्ण पाठ से लिया गया है। आप अवतरित है भी लिख सकते हैं। फिर हिंदी में अनुवाद लिखिए। अनुवाद इस तरह से होगा, स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक विचारों के थे। रामकृष्ण ने बचपन से ही अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। उसी समय उनकी ईश्वर में स्वाभाविक आस्था हो गई। इतना आपको लिखना है। इसका जो ख है उसमें 2 श्लोक दिए जाएंगे, किसी एक को चुनकर उसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। इसके लिए भी 4 अंक दिए जाएंगे आपको। तो अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, हम इसको ले रहे हैं। तो उत्तर इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 23 का यहाँ ख हो जाएगा, क में तो गद्यांश है, यहाँ आप ख लिखेंगे। फिर संकेत करेंगे। संकेत क्या है, अस्तों से लेकर के गमय तक, और लिखना शुरू करेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वंदना पाठ से अवतरित है। फिर हिंदी अनुवाद, हे ईश्वर आप हमें असत्य से सत्य की ओर,
अर्थात बुराई से भलाई की ओर ले चलें। आप हमें अंधकार से प्रकाश अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलें। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। इस तरह से आपको लिखना है। जो 24वां प्रश्न है ये 5 अंक का है और एकांकी से संबंधित है। जैसे दीपदान एकांकी का सारांश लिखिए अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। 2 एकांकी आपके पाठ्यक्रम में है, उनमें से दोनों पर प्रश्न आएंगे और किसी एक से संबंधित लिखना होगा, या सारांश या चरित्र चित्रण, प्राय ही पूछा जाता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 24 आप ऐसे डाल देंगे, फिर आप हेडिंग डालेंगे दीपदान एकांकी का सारांश, उन्हें पहला लिया है, फिर लिखना शुरू करेंगे। शुरू में भूमिका आप लिखते हैं 2-3 लाइन में कि किसने लिखा है, किसके बारे में है, फिर आप सारांश लिखते हैं। तो चूंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं तो वीडियो को छोटा रखने के लिए इसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, केवल आप देख लीजिए कि ऐसे आपको इसे लिख देना है। 25वें प्रश्न पर आइए। 2 खंडों में विभाजित है। खंड क में किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना लिखना है, इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। और खंड ख में कवि का, यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे प्रेमचंद, महादेव वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसी एक को चुनिए, उनका जीवन परिचय लिखिए और किसी रचना का कम से कम 2 रचनाओं का नाम जरूर लिखिए। उत्तर ऐसे लिखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 25 क, फिर आप हेडिंग डाल दीजिए जिस पर लिखना, प्रेमचंद हमने लिया, फिर जीवन परिचय लिखिए और इस तरह से आप जीवन परिचय लिख दीजिए। आपने इसे तैयार किया है इसलिए यहाँ बोलने का आवश्यकता नहीं है। फिर रचनाओं में कम से कम 2-3 जो आपको याद रह जाए उनका उल्लेख कर दीजिए, आपका ये पूरा हो जाएगा। इसी के ख में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए या प्रमुख रचनाएं लिखिए, ऐसा आपको मिलेगा। यह भी 4 अंक का है। यहाँ भी 3 विकल्प हैं, कबीरदास, मीराबाई, रहीम, किसी एक को चुनिए। तो हम कबीरदास ले रहे हैं, तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 25 ख कबीरदास, फिर जीवन परिचय। आप जीवन परिचय पहले लिख दीजिए और जब खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको रचना डालकर रचना लिख देना है। प्रश्न संख्या 26 में कोई एक श्लोक आपको लिखना होता है जिसे आपने याद किया हो और वह प्रश्न पत्र में न आया हो, कोई अलग से श्लोक आपको लिखना है। इसके लिए भी 2 अंक हैं निर्धारित। तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 26 लिखिए, सीधे श्लोक 2 पंक्तियों में लिख दीजिए, या 4 पंक्ति का है तो 4 पंक्तियों में लिख दीजिए। प्रश्न संख्या जो 27 है वो आपके संस्कृत के पाठों पर आधारित प्रश्नोत्तर का है। यहाँ 3 या 4 आपके पास विकल्प होंगे, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा, प्रत्येक के लिए 2 अंक। इस तरह से इस प्रश्न के लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं। जैसे रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्न आसीत्, क्रोधम केन जयेत, हम इन्हीं 2 को ले रहे हैं, 4 आप देख रहे हैं अपने सामने। उत्तर ऐसे लिखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 27 पहला लिया तो पहला रामः इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्न आसीत्, दूसरा क्रोधम अक्रोधेन जयत। जो भी लिखना है, अगर तीसरा लिखना है तो आप तीसरा नंबर डाल करके तब तीसरा लिख देंगे, लेकिन 2 ही हल करने हैं, पहला तीसरा, दूसरा चौथा, पहला तीसरा या पहला दूसरा, जो भी चाहें। प्रश्नोत्तर संख्या 28, तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। जैसे 9 2 11 होना, एक पंथ 2 काज, आस्तीन का सांप होना, अंधों में काना राजा आदि। कोई भी एक मुहावरा या लोकोक्ति आपको चुननी है, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है। लिखना कैसे है, तो आप पहले डालिए प्रश्नोत्तर संख्या 28 क, हमने पहला लिया तो क, फिर मुहावरा हेडिंग डालिए 9 2 11 होना, फिर अर्थ भाग जाना, फिर वाक्य प्रयोग पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। इस तरह से आपको उत्तर लिखना चाहिए। 29वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 अंक, और इस प्रश्न के लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, भारत एक महान देश है, विनय मनुष्यों का आभूषण है आदि। तो यहाँ हम 2 शुरू के 2 आपको दे रहे हैं, चूंकि 2 ही करने हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 29 आप लिखकर पहला रामः पुस्तकम पठत, दूसरा वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इस तरह से अनुवाद आप लिख देंगे। अंतिम प्रश्न है 30वां, स्वास्थ्य खराब होने के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखे, अथवा विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखे। यह प्रश्न 5 अंक का है। उत्तर कैसे लिखेंगे, तो आप पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 30,
फिर सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर अपने विद्यालय का नाम, यहाँ हमने गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कुरान प्रयागराज लिया है। फिर आप महोदय करके मैटर लिख देंगे कि मैं अस्वस्थ हूँ, अब मुझे दिनांक इतने से इतने तक का अवकाश देने की कृपा करें, कारण दिखाते हुए। फिर नीचे आप दिनांक डाल देंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य डालेंगे। क ख ग लिखने का चलन है परीक्षाओं में, यद्यपि आप जब वास्तविकता में लिखते हैं तो आप पूरा नाम अपना लिखते हैं। फिर कक्षा आप 9 के हैं तो 9 लिखेंगे, सेक्शन अ ब स द जो भी है, फिर अनुक्रमांक। इस तरह से आप पूरा फॉर्मेट प्रस्तुत कर देंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी 30 प्रश्नों को समझ लिया होगा, उत्तर लिखने के तरीकों को भी आप जान गए होंगे और आप परीक्षा में इनका उपयोग करके बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।